ओम शांति। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझते रहें कि परिवर्तन शक्ति को यूज करो। मुरली पढ़ने के पहले बाबा कहते हैं, याद दिलाओ अपने आप को, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं हूँ। साधारण पढ़ाई नहीं है, लेकिन डायरेक्ट दूर देश से आने वाले भगवान से हम पढ़ते हैं। श्री श्री शिव के जो वर्जन्स हैं, उनकी जो श्रीमत है, वो हमारी पढ़ाई है। ये पढ़ाई का हर बोल कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो हमने एक बोल मिस नहीं किया, लेकिन हमने पद्मों की कमाई, अनेक जन्मों की श्रेष्ठ प्रारब्ध, श्रेष्ठ मर्तबे के प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प कि भगवान बोल रहे हैं और हम सब उनसे सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, ये परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण करके फिर पढ़ाई पढ़ो। ये कोई साधारण क्लास नहीं है। बोल किसके हैं, उसको सामने देखो। अव्यक्त बाप को और निराकारी बाप को देखो। इस स्मृति से हर सेकंड की पढ़ाई पढ़ो। हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। रोज बाबा कहते हैं, मुरली पढ़ने से पहले ये स्मृति अपने आप को पक्की करो। फिर बाबा के महावाक्य उनको हाजिर नाजिर करते हुए उन्हीं से हम समझेंगे। सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, सभी आत्मा भाइयों के बारे में सोचना है। इसीलिए जब भी हम पढ़ें तो ये महावाक्यों की शक्ति, इसका समर्थपन यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में है, लेकिन देह के रिश्तों में फंसे हुए हैं, मोहताज हैं। अब वो जो डिपेंडेंसी है वहां से हटे और आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं कर्मों के लेन देन में हिसाब अच्छे नहीं है, इसलिए हम बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो बाबा के महावाक्य उन रूहों तक जरूर पहुंचे। उन रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, सत्य के साथ लग जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। हर सदस्य परिवार का प्रभु को याद करें। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय रोज शरीर छोड़ रहे हैं या छुड़वाए जा रहे हैं। शरीर आकारी शरीरों में है, बेचैन है, परेशान है। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो उनके रिश्ते में है। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो गर्भ जेल में प्रवेश करके हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित जो हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में है, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सभी का बुद्धि का योग सत्य के साथ जुड़ा रहे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण परमात्मा से बेमुख हो गए हैं
दैहिक हिंसाओं की वजह से, माया के प्रकोप से, तंत्र मंत्र के प्रकोप से अलबेली हो गई आत्माएं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, जो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम आत्माएं पाप कर्मों से बच जाए, दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ कुमार कुमारियों के शरीरों में जो आत्माएं हैं उन तक पहुंचे, छोटे शरीरों में आत्माएं हैं उन तक पहुंचे। सभी इस मायावी दुनिया में प्रभु की छत्र छाया में रहे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न मठ पंथों के प्रति, नाम रूप जाति देश भाषा के नाम पर जो बटी हुई आत्माएं हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति, किन्नरों के प्रति, अपाहिजों के प्रति, गंदे धंधे करवाने वाले लोगों के प्रति, अंग तस्करियां करने वालों के प्रति, ह्यूमन फ्लैश एनिमल फ्लैश खाने वालों के प्रति, शिकार करने वालों के प्रति, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे और आत्माएं सब तरह की हिंसाओं को छोड़े और पुनः अपने स्वधर्म में लौटे, दिल से दुआ करेंगे। बाकी भूत प्रेत आत्माएं जो भटकती हुई रूहें हैं, सब प्रभु जी की छत्र छाया में आए, सब पवित्र बने, सब वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करते हैं, तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो तरह तरह के नशों में धुत हैं, तो जो नशे का धंधा करवा रहे हैं और जो नशे में धुत हैं, सभी आत्माओं को ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। इस तरह के गंदे नशों से सभी मुक्त हो जाए, दिल से दुआ करें। उन आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जहाँ पर अभी तक पहुँचे नहीं है महावाक्य, और या फिर पहुँचते भी हैं तो आत्माएं सुनने को तैयार नहीं है। तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। मीठे बाबा के मीठे महावाक्य प्रकृति को समर्पित करेंगे, वायुमंडल को समर्पित करेंगे, तत्वों को समर्पित करेंगे। सब तरफ व्यर्थ खत्म हो और समर्थ बना जाए, दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि एक एक बोल जो है वो हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पढ़ें, समझें उनसे, परमात्मा से, क्योंकि मुझ आत्मा को सुधरना है। हम आत्माओं को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए एक एक बोल मेरे सुधार के लिए है। इस स्मृति से एक एक बोल पर ध्यान देते हुए आज देखेंगे हमारे परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से निखार रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, ये दुकान है। यहाँ पर हमको प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है। जो एक रूह को चाहिए उसके लिए दुकान खोली है बाबा ने। अभी तक तो रूह दे अभिमान में दूसरी दुकानों में जाती है, तो उसको स्थूल चीजें चाहिए, लेकिन असल में जो रूह है उसको सूक्ष्म चाहिए। तो वो सूक्ष्म प्राप्तियां हमें शिव पिता परमात्मा और सुप्रीम रूह से ही होती हैं। इसलिए मीठे बाबा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ फ्री मिलती है, पैसे नहीं खर्च करने होते हैं, ज्ञान के लिए पैसे नहीं खर्च करने होते हैं। जो प्राप्तियाँ खुशी की है, संतुष्टता की है, उसके लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। दुनिया में खुशी के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं तो भी नहीं मिलती है, अल्पकाल के लिए मिलती है, लेकिन वो अपने साथ ना खुशियाँ भी लेकर आती है। परंतु अभी हम सभी आत्माएं जब प्रभु के बनते हैं तो बाबा हमको अविनाशी प्राप्तियां कराते हैं, अविनाशी खुशी देते हैं, संतुष्टता देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्रेम देते हैं, आनंद देते हैं, शक्ति देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता हमको सिखाते हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की ये जो वंडरफुल हट्टी है, इससे सब कुछ खरीद लेना है। इस समय है खरीदने का, फ्री में है,
कुछ भी पैसे नहीं देनी है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। आत्मा को जो चाहिए ना सारा मिलता है, और पूरे कल्प के लिए मिलता है, अविनाशी मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा उनको इस हट्टी का मालिक बनाते हैं कि सब कुछ ले लो इसमें से। एक बार खुलती है ये हट्टी, एक बार ये दुकान खुलती है संगम युग पर। अविनाशी जरूरत की चीजें जो हमारी है उसमें मौजूद है। बाबा कहते तुम इस हट्टी के मालिक बन जाओ, अर्थात इसमें जो कुछ मिल रहा है सब ले लो। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी अर्थात दुकान है जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। बाबा के बच्चे बाबा की हट्टी के मालिक हैं। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता। इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी कोई भी कर नहीं सकता। क्यों? उत्तर है मीठे बाबा का, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। यहाँ पर ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। जो लोग घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, भगवान कहते हैं उनके पास ये सामान नहीं मिल सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर तो कह ही नहीं सकता। न बाप कह सकता है अपने आप को। कोई सन्यासी थोड़ी कहेगा मैं सबका बाप हूँ। कोई ऋषि मुनि थोड़ी कहेगा मैं सबका बाप हूँ। कोई पैगंबर आकर थोड़ी बोलता है मैं सबका बाप हूँ। कोई नहीं बोलता। तो ये वंडरफुल दुकानदार की कोई कॉपी कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु जी सागर हैं, अखुट खजाने हैं उनके पास। 800 करोड़ की आबादी भी पूरा भरपूर कर ले तो भी खजाने मौजूद हैं, अखुट खजाने हैं भगवान जी के पास। तो कौन करेगा कॉपी? कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। यहाँ पर ज्ञान मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, पवित्रता मिलती है। सभी चीजों का तो सागर है शिव बाबा। जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। निवृत्ति मार्ग संन्यास धर्म वाली आत्माएं, उनके पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर तो कह ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो शिव बाबा है वो वंडरफुल दुकानदार है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। यहाँ पर वंडरफुल चीजें मिलती हैं जो आत्मा को तृप्त कर देती हैं। रावण की चीजें हमें तृप्त नहीं कर पाती, इसलिए उसमें इंसान दौड़ता रह जाता है। यहाँ सारी दौड़ खत्म हो जाती है। यहाँ सोल तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि वाकई वो इन्हीं चीजों के लिए भाग रही होती है। लेकिन चूंकि वो देह के अभिमान में होती है, इसलिए वो दैहिक दुनिया की चीजों को प्राप्त करके खुशी प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिसमें कि वो नाकामयाब होती है। इसीलिए दौड़ दौड़ के अपना सारा जीवन व्यतीत करती हैं आत्माएं। अब बाबा हमको वो चीजें देते हैं जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हम स्थूल चीजों के पीछे भाग जाते हैं। हम सोचते हैं ये मिल जाएगा तो हमें खुशी हो जाएगी, परिवार मिल जाएगा तो हमको खुशी हो जाएगी, हमें धन दौलत मिल जाएगा, हमें मर्तबा मिल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे। लेकिन रूह है ना, रूह विनाशी चीजों से नहीं हो पाती है तृप्त। वो असल में यही सब ढूंढती है।
वो समझ चाहती है कि कोई मुझे समझे, वो सबसे सुख चाहती है, शांति चाहती है, प्यार चाहती है, पवित्रता चाहती है, वो अपनी विधि से चाहती है। लेकिन दे अभिमान विधि गलत विधि है, जिसमें जाकर हम इनको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए शिव पिता परमात्मा आकर फिर हट्टी खोलते हैं और कहते हैं इसमें से ले लो, जो तुमको चाहिए ले लो। तो इस हट्टी से लेने के पहले हमको जो कलयुग की हट्टी है उससे दिमाग हटाना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ प्राप्तियां कर सकते हैं। तो प्रभु जी को पाकर इंसान आत्मा सब कुछ पा सकती है, जमीन भी तो आसमान भी। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाप के सामने। हम सभी आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी हम बैठे हैं कहाँ पर? बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए। ये बेहद के बाप भी हैं और ये बेहद के दादा भी हैं। आत्मा रूप में देखो तो वो हमारे बाप हैं, और जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो फिर ये हमारे दादा भी हैं, क्योंकि ये फिर प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू हमको वर्षा देते हैं। इसलिए ये दादा का रोल भी प्ले करते हैं। बाबा कहते हैं इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो इनको बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान अखुट है, इसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक एक बोल के पीछे गहरे गहरे राज है। तो जो रूह इसको मनन चिंतन करती है, इसका सिमरन करती है, जैसे कल बाबा ने बोला जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। संगम युग में जो शिव बाबा के साथ है रूह, उसके लिए तो ज्ञान की बरसात है। उसको ज्ञान उसकी बुद्धि में टपकता ही रहेगा, उसको अर्थ जिंदगी के समझ में आते ही रहेंगे और अंत तक आते रहेंगे। हम प्रभु जी के ज्ञान को एक जगह समेट नहीं सकते हैं, इसीलिए इनकी कोई किताब तो बनती नहीं है, एक जगह कोई ग्रंथ नहीं बनता है, कोई शास्त्र नहीं बनता है शिव पिता पर, क्योंकि हम उसको समेट ही नहीं सकते। वो बेहद का है, बेहद का ज्ञान है। तो हम सभी बाबा के बच्चे जितने भी हैं, हम बेहद के बाप के सामने हैं। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो इनको बेहद का दादा भी कहा जाए, तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड की सोल्स, यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी सोल्स हैं, चाहे वो भूत प्रेत ही क्यों न हो, भटकती हुई आकारी शरीर में आत्मा ही क्यों न हो, सब प्रभु जी के बच्चे हैं, क्योंकि रूह है, रूह भगवान का बच्चा है, इसीलिए बेहद के बच्चे हैं। और बाप फिर क्या कर रहे हैं? बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। लिखते जाओ, लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, नो एंड। इसीलिए अंत तक दादियां पढ़ रही थी, क्योंकि बेअंत है। होती वही 4 पेज की मुरली है, लेकिन गहरे राजों से भरी पड़ी है। इसलिए पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, उसका स्पष्टीकरण और होता ही चला जाएगा। हद की बातें अब छूटी, ये दुनियावी बातें हद की बातें हैं, ये अब छूटी। जो सुना सुनाया, इधर उधर पढ़ा लिखा, सब छूट गया, सब व्यर्थ लगता है। अब तो बाप से बेहद का वर्षा लेना है ना, तो बातें जब छूट जाएंगी तभी तो हम बेहद का वर्षा ले पाएंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे ना। बुद्धि जो 2 जगह फंसी रहेगी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो बेहद का ज्ञान है वो अब बुद्धि में डालना है, और ये जो मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र हैं, कहानियां हैं, दंत कथाएं, इनको भूल जाना है, सब झूठ है। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। ये एक ही हट्टी ठहरी, एक ही दुकान है बस, जहां पर रूह आकर अपना सामान खरीद सकती है। मनुष्यों को पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। चाहते रूह यही सारी चीजें हैं,
लेकिन समझ नहीं पाती है। वो देह अभिमान में फिर सोचती है परिवार मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, जॉब अच्छी लग जाए, पैसा आ जाए, गाड़ियां आ जाए, महल घर बन जाए। ये तमन्नाएं हैं जो एक रूह ना देह अभिमान में करती है। इसलिए देखो वर्ल्ड में बिलियनर्स भी जो हैं वो तृप्त नहीं हैं, उनको अभी और चाहिए और चाहिए। उसके लिए वो पाप भी कर लेंगे। ये भी हम हत्याले, हम पूरे वर्ल्ड के राजा बन जाएं, ऐसी उनकी सोच है। रूह क्या कर रही है, रूह को समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो देह के अभिमान में है। बाबा कहते हैं एक ही हड्डी ठहरी, मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम चाहते क्या हैं। बेहद के बाप की हड्डी तो बहुत बड़ी है, हमारे शिव बाबा की हड्डी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, डैश डैश डैश। बस इतना ही नहीं, फिर भरते जाओ भरते जाओ। बहुत सारी विशेषताएं हैं शिव बाबा की। वो सागर ही सागर है। सोल्स 800 करोड़ आबादी आकर ले ले जितना चाहे, तो भी अखुट है खजाने प्रभु के। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। किसी किसी दुकानदार के पास जाएंगे ना, उसके पास सारा अनाज होगा, सारा कुछ होगा उसके पास। बाबा कहते कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो ये तो बेहद का बाप है, ये दुकानदार तो अद्भुत दुकानदार है। यहाँ पर लेकर आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। दुनिया की दुकानों में जाकर आत्मा तृप्त कभी नहीं होती है। ये तो बेहद का बाप है, इनके पास भी वैरायटी समान है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिससे आत्मा मुक्त और जीवन मुक्त होती है। सुख का, शांति का सागर है वो, जिसके लिए रूह भटकती है, जिसके लिए रूह स्थूल चीजों को प्राप्त करती है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो प्रभु के पास मिलती है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। उनके पास लौकिक सामान नहीं है, बॉडी वाला कोई सामान नहीं है। उनके पास सारा सामान अलौकिक है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। हमारे शिव बाबा सुख करता, सुख ही सुख देते और सारे दुख हमारे हर लेते। ये एक ही दुकान ठहरी, और तो कोई का ऐसा दुकान है ही नहीं। जैसी बाबा की दुकान है, ऐसी कोई और दुकान है ही नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पास क्या सामान है? कुछ भी नहीं। है ना, दुनिया में देवी देवताओं की पूजा करते हैं या पैगंबरों की पूजा करते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं। है क्या उनके पास? रूह को मिलता है क्या उसके पास? कुछ भी, कुछ नहीं मिलता है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के पास क्या सामान है? फिर कहते कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान है शिव बाबा के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। जो मिलता है हमको बाबा से मिलता है, इसीलिए महिमा किसकी है? शिव पिता की है। तो सबसे ऊंचा समान है बाप के पास, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। फिर बाकी रिश्ते भी जोड़ दो। ऐसी महिमा कभी किसी की गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते ही रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। ये सब हद की दुकानें हैं, है ना। भटकती हैं रूहें, किसके लिए? शांति के लिए। वही नहीं मिलती है।
शांति के लिए फिर इधर उधर जाएंगे, तीर्थों पर जाएंगे, भटकते ही रहते हैं, क्योंकि शांति तो उसका अपना स्वधर्म है, बाहर मिलेगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं, कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। वो सब तो बाबा कहते दुनिया की दुकानें हद की दुकानें हैं, वहां पर हद की चीजें मिलेंगी, अल्पकाल की चीजें मिलेंगी। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें ही हैं। सारी दुनिया में सभी सोल्स के पास हद की चीजें हैं, बेहद की नहीं है। दुनिया वाली लिमिटेड, थोड़ी देर के लिए उससे खुशी मिलेगी, फिर छिन जाएगी खुशी, ऐसा है। सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। उनसे ले लो जितना मर्जी लेना है, समय है उनसे लेने का। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। हद की चीजें विनाशी होती हैं, थोड़े समय की होती हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं, उनसे ले लो जितना लेना। इसलिए उनकी महिमा भी गाई जाती है कि वो पतित पावन है, वो लिबरेटर है, वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो पशुपति नाथ है, वो बबुलनाथ है, वो अमरनाथ है, वो सोमनाथ है, वो वैद्यनाथ है। सारी महिमा शिव बाबा की है। इसकी ये वाली महिमा किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा ही सारे कर्तव्य करते हैं। बाबा हमको कह रहे हैं सारी दुनिया में सबके पास हद की चीजें हैं। ये एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीजें हैं। इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, वो ज्ञान का सागर है, वो आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी सामान है। लिस्ट लिखेंगे ना, बहुत हो जाएगी। भगवान से जो मिलता है ना, अगर हम उसका लिस्ट बनाएंगे तो बाबा कहते हैं बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है ना उन पर। अब बाप की चीजें हैं और हम सब उनके बच्चे हैं, तो फिर हम सभी आत्माओं का उनकी हर चीज पर हक है। पर वही है, लेनी पड़ती है। पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, लेकिन उनके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ता है लेने के लिए। तो जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी तो हक है ना उन पर। परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो फिर बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए ना। अगर बाबा के हम बच्चे हैं तो उनकी एक एक चीज का हमको मालिक होना चाहिए। अब कैसे बनेंगे मालिक? जब लेंगे तभी तो बनेंगे। लेने के लिए क्या होगा? पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा दो और श्रीमत पर चलो, अपने को आत्मा समझकर उनसे कनेक्ट हो जाओ। सब कुछ दे देंगे बाबा, विधि पूर्वक लेना होता है। तो जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर। परंतु ये किसी की बुद्धि में नहीं आता है कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए ना। फिर अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो बाप आते भी हैं कहाँ पर? भारत में, तो वे जरूर ले आएंगे ना। जब भारत में आते हैं बाबा तो अपने साथ सारी चीजें लेकर आते हैं। उनके पास लेने के लिए तो जा नहीं सकते। अगर हम चाहें कि हम यहाँ से ऊपर जाएं परम धाम लेने, तब तो मुमकिन नहीं है। इसलिए भगवान जी को आना पड़ता है। तो वो जरूर लेकर आएंगे ना। उनके पास लेने के लिए तो हम लोग पतित लोग जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूं। बाबा हमको कह रहे हैं
कि मुझे आना पड़ता है और कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम तो तुमको वखर देते हैं, मतलब अविनाशी समान देते हैं, वो फिर कभी नहीं मिल सकता। ये जो समान है संगम युग में हमको मिलता है, ये समान फिर हमको कभी नहीं मिल सकता। तो फिर लेना होता है ना, ये नहीं फिर कभी मिलेगा हमको, फिर हम भटकते ही रह जाएंगे इन चीजों के लिए। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए, जो 2500 वर्ष की बाबा की राजधानी है, उसके लिए तुम्हारे भंडारे एकदम भर जाते हैं, बशर्ते हम उनका बने और उनसे ले लें। आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं, ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े कि भगवान मुझे दे दो। कुछ सब कुछ दे देते हैं भगवान, अगर हम उनके बनते हैं, अगर हम उनके कहे अनुसार सारी प्राप्तियां कर लेते हैं ना, तो ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए हमको कभी पुकारना पड़े कि भगवान मुझे ये दे दो। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। ये ड्रामा है और इसमें हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो ड्रामा प्लान अनुसार हम आत्माएं वर्षा तो ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम सीढ़ी उतरते भी हैं। पुनर्जन्म भी जरूर हमको लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। 84 का चक्र कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझ पाते। वो 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। जबकि हेमकुंड साहिब में जाओ 84 पौड़ियां हैं ना, क्योंकि बाबा बोलते ना सिखिज्म में ही सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण है निराकार परमपिता परमात्मा का और उनके मुख्य ज्ञान का, लेकिन पूरा तो नहीं है, क्योंकि गुरु नानक जी भी आफ्टर ऑल बच्चे ही तो है शिव बाबा के, इसलिए आत्मा परमात्मा का पूरा परिचय नहीं दे पाती है। लेकिन उसमें 84 पौड़ियां जो बनी हुई हैं, ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान है, वही गुरु नानक जी ही गुरु गोविंद सिंह जी बनते हैं, तो वो सबसे ऊपर उनका स्थान बना 84 पौड़ियां चढ़कर। वहां पर वो लोग बिलीव करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी आते भी हैं, क्योंकि सब कुछ सारा सामान यूज किया हुआ रोज लगता है, रोज उसको ठीक किया जाता है और रोज उसको यूज किया हुआ दिखाई बना, ऐसा देखते हैं कि यूज करके गए हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि वहाँ सरोवर भी है, उसमें स्नान करो, एक पौड़ी में बैठो, जप साहिब करो, जिसको मन मना भव बाबा कहते हैं। तो जपजी साहब वो लोग करते हैं, एक पौड़ी कोई कर नहीं पाता है एक्चुअली, तो कहते हैं कि नहाओ, एक पौड़ी में बैठो, जपजी साहब करो, फिर नीचे जाओ, नहाओ, फिर दूसरी पौड़ी में बैठो, फिर जपजी साहब करो, ऐसे करके 84 बार करो, तो कहेंगे मुक्ति मिल जाती है, ऐसा उनका कहना। अब कहने का मतलब ये है कि बाबा की यादों में रहो, भगवान की याद में रहो, तो फिर बाबा की याद में रहने वाली आत्मा जो है वो 84 जन्म लेती है, वही संपूर्ण और संपन्न बनती है। 84 लाख पौड़ियां तो नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर विवरण जब करा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब भी बड़ा कर दिया ना, तो उसके बाद जो एडिशन की है, वो एडिशन करने वाले लोगों ने बीच में 84 लाख योनियों का जिक्र कर दिया है, जिसके कारण सारे कंफ्यूज हो गए। बाबा कहते हैं 84 जन्म, लेकिन उसके बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है, भूल क्या, माया तो पाप कराती रहती है तो माया भूल करा देती है, ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। बाबा कहते तुम ये सारी बातें अभी समझते हो, फिर तुम ही सब कुछ भूल जाओगे। इस समय वखर लेते हैं, सतयुग में राजाई करते हैं। इस समय हम लोग सामान खरीदते हैं, ज्ञान का, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सत्यता का, दिव्यता का, स्वमान का, वरदान का, सारा सामान हम खरीदते हैं अभी। और फिर जब सामान खरीदते हैं
तो वैसे संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों को लेकर फिर हम प्रारब्ध बनाते हैं और फिर हम भविष्य में राजाई करते हैं। बाबा कहते हैं अभी आप सामान लेते हो और सत्युग में फिर आप राजाई करते हो। जो सामान लेता है वो राजाई करता है, सिंपल सी बात है। जो भगवान की दुकान में सामान मिल रहा है सारा का सारा, जो ये सारा सामान ले लेता है, जैसे ब्रह्मा जी ने सारा ले लिया, तो वो राजाई करेंगे भविष्य में। जो सामान अधूरा रहेगा वो फिर पीछे आएंगे। बाबा कहते हैं जो इस समय वखर लेते हैं, सारा सामान लेते हैं, वो सतयुग में राजाई करते, वो सतयुग में जाते हैं। परंतु उन्हों को ये पता नहीं रहता है कि ये राजाई हमको किसने दी है। उस समय तो भूल जाते, ज्ञान तो भूल जाते ना वहां पे। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए भी जाते हैं, सब किस्म किस्म के सुख देते हैं ना, सब किस्म के सुख देते हैं बाबा, तो भरपूर कर देते हैं कि मांगने की जरूरत न पड़े। अब मम्मा बाबा भरपूर होकर गए हैं ना, इसलिए उनको पूरा का पूरा सुख मिलेगा। फिर वो सुख भी प्रायलोप हो जाता है। आधा कल्प के बाद, 2500 वर्ष के बाद जो सुख प्रभु जी देते हैं वो फिर प्रायलोप हो जाता है, मीन्स छिप जाता है। आधा कल्प के बाद फिर रावण जी आकर सब सुख छीन लेते हैं। देह का भान आता है, सुख छिन जाता है। देह का अभिमान आता है, फिर उसके बाद विकार आते हैं। फिर भगवान जी के जो मिले हुए सुख थे, अति इंद्रिय सुख जो था, सब का सब छीन लेता है रावण, गुलाम बना लेता है अपना, ये देह का अभिमान। बाबा कहते हैं आधा कल्प के बाद रावण आकर सब कुछ हमसे छीन लेता है। किसको गुस्सा करते हैं तो कहते हैं तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, वो सारी कलाएं हमारी खत्म हो जाती, सारी। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है, है ना। तो एक को ही याद करना है ना, उनसे हमको सब कुछ मिलता है। कहते हैं ना, पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ, है ना? कोई होगा स्थान, है ना, तो पैसा हो तो यहाँ घूम कर आओ, ऐसे बोलते हैं। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था। अब कहते तुम सोचो तो सही, सब कुछ सोने का, हीरे का, जवाहरात, सारे फर्नीचर सोने का, दीवारों पर हीरे मोती जड़े हुए हैं। कोई हो सकता है क्या कहीं और? भगवान जी की राजधानी। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वो थोड़ी है। अब कहाँ है वो चीजें जो सतयुग में होती है? कब मिलती हैं? जब हम सच्चे बन जाते हैं, तब मिलती है। सच्चे बनना मतलब देह के भान, नाम, रूप सब मिटा देना, वस्तु, वैभव, जाति, धर्म सब मिट जाए बुद्धि से, उसको देंगे वो वाला सुख। बाबा कहते हैं तुम विचार तो करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धर्माल था, अभी वो थोड़ी है, सब गुम हो जाता है। एक देह समझने से सब छीन लेते हैं। धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। पवित्रता का धर्म खंडित हो जाता है जब हम किसी की शरीर की आंखें देख लेते हैं। बताओ, बाकी तो छोड़ ही दो, अब तो शरीर ही पूरा देखते हैं। लेकिन देवकुल की जो आत्माएं हैं, उनको भगवान ये समझाते हैं कि भ्रिकुटी में देखना शुरू करो, उसके नीचे अगर हम देखते हैं, हम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। पवित्रता का धर्म ही खंडित हो जाता है शरीर की आंख देखने से। कितना पुरुषार्थ है हमारे लिए।
दादियों ने पुरुषार्थ किया है। 14 वर्ष का तप करते हुए भी किया, उसके बाद भी अपने आप को समझाया। कोर्स उन्होंने अपने आप को बार बार कराया है। 7 दिन का कोर्स बार बार अपने आप को कराया है। आत्मा का पाठ ही बहुत बहुत दिन लगाकर पक्का किया। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। पवित्रता का धर्म भ्रष्ट होता है, फिर सारे कर्म भी हमारे भ्रष्ट हो जाते हैं। तो धन माल भी गुम हो जाता है। फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। सोने के महल तोड़ देती है ना प्रकृति। बहुत आवाज होता है भूकंप का, उस समय नाराज हो जाती है प्रकृति। तो अगर मतलब भगवान जी कह रहे हैं गोल्डन एजेड अगर हमको बनना है ना, तो भ्रिकुटी में टिकना पड़ेगा हमको। ऐसे नहीं जाने को मिलेगा, और उसका भी बहुत काल का हमको सबूत देना पड़ेगा। गोल्डन एजेड बनना है तो शरीर दिखाई नहीं देना चाहिए। संपूर्ण पवित्रता में भी बाबा कितना बोल रहे हैं, मणि को देखो, मणि को देखो तो तुम बाबा के गले का हार बनोगे। नहीं मणि देखोगे तो फिर कहाँ जाएंगे हम सभी भगवान के। तो जैसे ही आंख देखते हैं शरीर की, उसी में धर्म भ्रष्ट मान लिया जाता है, और उसी समय प्रकृति सोने चांदी के महल तोड़ ताड़ के बाहर निकाल देती है। हक नहीं है इंसान को रहने का गोल्ड सोने के महलों में, अगर वो किसी के देह को देखती है तो। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बचपन में लौटना पड़ेगा। बचपन, हाँ, जैसे छोटा सा इन्फेंट होता है, उसको नहीं मालूम होता है कि कौन माँ है, कौन बाप है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन हिंदू है, मुस्लिम, उसको कुछ नहीं पता होता है। वो वाली स्टेज तक पहुंचना है। रिटर्न जर्नी है हमारी। विस्तार को खत्म करते 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 सूक्ष्म बन जाना। बाबा कहते पवित्रता का धर्म भ्रष्ट, धन माल भी गुम, फिर नीचे गिरने लग पड़ते। आंखें देखी ना, वहां से फिर नीचे गिरावट, और एडम और ईव को एडम को श्राप मिलता है, जा हमेशा बोझ ही ढोता रहेगा। इसलिए जितने एडम बनते हैं सारे बोझ ही ढोते हैं। फिर नीचे गिरने लग पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, तुमको मैंने इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। गवा तो तुमने दिया है, अब करो पुरुषार्थ और फिर पूरा वर्षा ले लो। अब फिर बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तो हमको याद रखना है कि भगवान हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ गई है वो निकल जाए, क्योंकि कट तो बहुत चढ़ गई हमारे ऊपर। आंखें देखी, फेस देखा, बॉडी देखी, मेरा तेरा किया, कट ही कट है हमारे ऊपर। तब विश्व की बादशाही चाहिए, स्वर्ग की चाहिए, तो बाबा कहते पहले अपने कट को उतारो।
बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कह रहे बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही कट उतरेगी, याद से हम प्यूरिफाई होते जाएंगे। और फिर बच्चे क्या जवाब देते बाबा को, बाबा हम भूल जाते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, जबकि हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो घनी सजाएं खड़ी हैं। फिर भी बाबा को कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। ये क्या? बाबा पूछते ये क्या, भूल कैसे जाते हो भाई? कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है ना, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर याद तो करना पड़े अगर तुमको वर्षा चाहिए बाबा कहते, तो भाई तुमको तो याद करना पड़े। बिना याद के तो मिलेगा नहीं, बिना याद के तुम्हारी कट उतरेगी नहीं, वर्षा मिलेगा नहीं। तो बाप तो दाता है ना, वर्षा तो बच्चों को लेना है तो जरूर याद करना पड़े। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे ना तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई भी उपाय है ही नहीं। हमारे विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय याद के। बिना याद के, याद नहीं कर रहे हैं, पापों के बोझे सिर पर विराजमान है, फिर सजाएं बथेरी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो होते हैं क्या वो कभी अपने बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो याद भी तो करना पड़ेगा। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई भी उपाय नहीं है। विक्रमों को खत्म करने का कोई भी उपाय नहीं है, याद से ही ये खत्म होंगे, और करे सभी ने हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमने विक्रम नहीं किए। 63 जन्मों के विक्रम हैं। कोई उपाय नहीं है और सिवाय याद के। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो, उससे क्या हुआ है? करते करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरे, चढ़ थोड़ी गए। ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते, भक्ति से हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। भक्ति तो मनुष्य की वो है ना, उत्पत्ति मनुष्य ने शुरू करी है, तो मनुष्य किसी की सदगति थोड़ी कर सकता, उड़ती कलम में थोड़ी ले जा सकता है। बाबा कहें भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा स्नान आदि जो भी करते आए हो, सीढ़ी उससे नीचे ही उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ भी नहीं सकते। लौ ही नहीं कहता, सभी की उतरती कला ही है। ये जो कहते हैं ना फलाना मुक्ति में चला गया, सब झूठ बोलते हैं। जैसे बुद्ध के लिए भी बोलते ना अवेकेंड सोल, ठीक है, बहुत सारी चीजों की उनकी जागृति आई थी, लेकिन जो परमात्म जागृति है वो थोड़ी आई है। बाबा कहते हैं कई लोग बोलते हैं कि फलाना मुक्ति में चला गया, है ना, सब झूठ है। ज्योति ज्योत समा गया, सब झूठ है। वापस तो बाबा कहते कोई जा ही नहीं सकता, किसी को रास्ता ही नहीं पता तो जाएगा कहां से। इसलिए बाबा कहते वापस तो कोई जा नहीं सकता। बाबा आए हैं तुमको 16 कलश संपूर्ण बनाने के लिए। शिव बाबा आए हैं हमको 16 कलश संपूर्ण बनाने के लिए।
तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा आए हैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप ही तरस पड़े, ऐसे बोलते, आप ही तरस करो बाबा, मैं तो निर्गुण हूं, मेरे में कोई गुण नहीं। अभी तुम जानते हो कि बाप हमको गुणवान बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं। हम ही गुणवान, हम ही पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था कल पहले, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं कि तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते थोड़ी हैं कि शिव जयंती मतलब शिव आए हैं, कर्तव्य किए हैं उन्होंने। रक्षाबंधन मीन्स बाबा के आने पर जो भी सोल्स हैं, जिस भी रिश्ते में हैं लौकिक में, सब पवित्रता की प्रतिज्ञा करके पवित्र बनते हैं, इसलिए रक्षाबंधन है। तो जो पवित्र बनते हैं उनकी रक्षा शिव बाबा करते हैं। फिर दशहरा है ना, तो अपने विकारों को भस्म करते हैं। बाबा कहते फिर भी कुछ समझते नहीं है, सब कुछ भूल जाते हैं। फिर बाबा आकर याद दिलाते हैं, तुम ही थे, फिर तुमने राज्य भाग्य गवाया है। बाप समझाते हैं, अब ये सारी दुनिया पुरानी जर्जड़ी भूत हो गई है। ये वृक्ष टूटने वाला है, खत्म होने वाला है, खोखला हो गया। जर्जड़ी भूत मीन्स खोखला। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, या फिर जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना। भक्ति का फल देने के लिए आते हैं भगवान। ज्ञान भक्ति का फल है। बाबा कहते हैं, द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब तो भगवान आएंगे ना। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा की रात, आधा आधा होगा ना। ज्ञान दिन होता है और भक्ति रात होती है। और अमृत वेला जब हमको ज्ञान मिलता है ना, तो वो अमृत वेला होता है। और अमृत वेला प्रकाश का समय है। इस प्रकाश के साथ फिर हम स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग को कहते हैं दिन। तो अभी संगम युग अमृत वेला, यहाँ पर जितना हम जागृत हो जाएंगे उसके अनुसार फिर हम 111 के दिन में जाएंगे। दिन मतलब वहां पर सोल्स अपने आप को सोल समझती है। ब्रह्मा की रात आधा आधा होगा ना, तो ज्ञान दिन और भक्ति रात। उन्होंने तो कल्प की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है। बाबा कहते हैं दुनिया वाले जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कल्प की जो आयु है ना 5000 वर्ष की जगह वही उल्टी उल्टी सुल्टी कर दी है। लाखों वर्ष, कभी कोई युग लाखों वर्ष, कोई हजारों वर्ष। अभी कलयुग इतना खौफनाक हो गया है, अभी भी सोल्स कहती है 40,000 वर्ष और चलेगा। हाँ, कहाँ से आएगा खाना पीना पता नहीं। सब उल्टा सुल्टा बाबा कहते कर दिया सभी ने। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठकर सुनो। बाप हमारे ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी बोलेंगे सुख और शांति का सागर।
तो महिमा ही अलग है। बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। शिव को कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। श्री कृष्ण बाबा अक्षर ही नहीं शोभता। कितनी बड़ी भूल है। फिर छोटी छोटी भूलें करते 100% भूल गए। अब भूले करते जाओ, भूलते जाओ, तो भूले करते करते 100% बाबा को भूल गए। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके। वो तो है निवृत्ति मार्ग, वो तो घर द्वार छोड़कर जाते हैं। भगवान कहते हैं घर में रहकर पवित्र बनकर दिखाओ। वो पवित्र रहने के लिए घर को ही छोड़ देते हैं। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण निर्विकारी थे। हम सब हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, तुम्हारे अंदर में विकार बिल्कुल नहीं थे। और फिर दुनिया भी निर्विकारी थी, वॉइसलेस वर्ल्ड कहलाता था वो। ये तो विशियस वर्ल्ड हो गया कलयुग। इसमें सबके अंदर में विष आ गया, काम क्रोध लोभ अहंकार का। बाबा कहते हैं ये है विशियस वर्ल्ड। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? बस सबसे पहला यही सवाल करते हैं। पवित्रता का जब विषय आता है ना, तो यही सवाल करते हैं, क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते? वहां भी तो विकार था। अरे वो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी हो कैसे सकती? जो संपूर्ण निर्विकारी है, बाबा कहते वो फिर विकारी हो कैसे सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहां इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं। भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होता। अभी कितना विस्तार है, उसमें कोई भी खंड नहीं होगा, सब विनाश। बाबा कहते हैं भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होंगे। वो कहते भी हैं हम मान नहीं सकते। दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज, पत्थर बुद्धि है सब। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज्य चाहते हैं, परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बैठकर ये समझाते हैं ये तो बिल्कुल सहज है। शिव जयंती मनाते हैं ना, तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वो है हेवनली गॉडफादर, हेवन स्थापन करते हैं, इसीलिए उनका नाम है हेवनली गॉडफादर। तो जरूर हेवन के गेट खोलने आएंगे ना। आएंगे भी तब जब हेल होगा। हेल में आकर हेवन बनाते हैं बाबा। बाबा हेवन के द्वार खोलकर हेल के बंद कर देंगे। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आएंगे ना। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा तो सिर्फ एक बाप की है। हेवन के द्वार खुले तो जरूर सब हेवन में ही आ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा अगर हेवन के द्वार खुले तो। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा तो सिर्फ एक बाप की है, शिव बाबा की एक ही हड्डी है। वो है बेहद का बाप, सभी आत्माओं का पिता है। वो बेहद के बाप के द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। भारत में फिर स्वर्ग आता है, स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप
स्वर्ग स्थापन करते हैं, बरोबर बेहद का सुख था, फिर हम हेल में क्यों बैठे हैं, ये कोई भी नहीं जानता। बाप हमको समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो, देवताओं को ही 84 जन्म। बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, फिर तुम ही गिरे हो, देवताओं के ही 84 जन्म, देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो 111 में आते हैं। अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से चला तैयार है, अभी तक मरा ही नहीं है। एफिजी बनाए जा रहे हैं, क्यों नहीं मर रहे हैं, ये भी एक दस्तक देते बाबा, क्योंकि रावण सबके अंदर है, एफिजी में रावण थोड़ी है। ये किसी को भी पता नहीं है। कोई से भी पूछो तो रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे ये तो अनादि चलता जाता है, परंपरा है। हाँ, ये सब राज बाप समझाते हैं। उस बाप की एक ही हड्डी की महिमा है। सुख, शांति, पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती है। अगर हम चाहते हैं ना किसी से मेरे को सुख और शांति मिल जाए, तो नहीं मिलने वाली है। बाबा कहते हैं, उस बाप की एक ही हड्डी की महिमा है, सुख, शांति, पवित्रता। अगर हम चाहें कि मनुष्य से मिले तो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती है। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में जाकर। यहाँ तो कलयुग में एक को शांति होगी, दूसरा अशांत कर देगा उसको, तो शांति में रह ना सके। सुख, शांति, पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा से मिलता है सब कुछ। बाबा कहते शांति, वो तो शांति धाम में मिलनी है। यहाँ तो एक को शांति होती है, दूसरा शांत कर देता है उसको, फिर उसकी भी शांति भंग कर देता है। बाबा कहते हैं, सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा है। उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। वो बुराइयां लेकर अच्छाइयां देते हैं, इसलिए सौदागर कहलाते हैं। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ उन्हीं के पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो उनके पास ना हो और रूह को वो चाहिए हो। बाबा कहते हैं, उनसे कोई आकर, शिव बाबा ही व्यापारी है और उनसे कोई आकर व्यापार करे, उनको ही कहा जाता है सौदागर। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ शिव बाबा के पास है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो। बाप तो देने के लिए आए हैं, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। भगवान जी कभी थकते नहीं हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बाबा कहते मैं देने आता हूँ, उमंग उत्साह भी दिलाता हूँ,
और तुम क्या हो, तुम ठंडे हो जाते हो, तुम लेते लेते थक जाते हो। मैं आता ही हूं देने के लिए। तो ठंडा नहीं बनना है। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं, फिर से माया को ब्लेम गेम। और बाबा उस दिन कैसे बोल रहे थे, माया कुछ नहीं है, तुम्हारी कमी कमजोरी है। तो बाबा माया के तूफान आते हैं, हाँ मर्तबा भी तो बहुत ऊंचा पाना है ना, तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? बाबा माया के तूफान आते हैं, जब बच्चे बोलते हैं तो फिर बाबा बोलते हैं हाँ मर्तबा भी तो बहुत ऊंचा पाना है ना, तो परीक्षा तो होगी। स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। याद भूल जाती है, फिर से याद करो, ऐसे तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत तो करनी है, श्रीमत पर चलते रहो, जो श्रीमत कहती जा रही है वो करते जाओ। वक्र जो मिलता है, समाज जो मिलता है, वो फिर औरों को भी देना पड़े ना। हमको जो मिलता है हमें दूसरों को भी देना पड़े। श्रीमत पर चलते रहो, बाबा कहते हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, समाज जो मिलता है वो फिर औरों को भी देना पड़े, दान तो जरूर करना पड़े, क्योंकि जितना देंगे उतना ये और बढ़ेगा। हर चीज बाबा की बढ़ती है जब हम दूसरों का भला करते हैं। तो बाबा के खजानों की वृद्धि तभी होती है जब हम इनका दान दूसरी सोल्स को करते हैं। तो बाबा कहते हैं पवित्र अगर आपको बनना है तो फिर 5 विकारों का दान तो जरूर देना है, मेहनत करनी है, बाप को याद करना है, तब ही हमारे ऊपर से 63 जन्मों की कट उतरेगी। जब हम बाबा को दान दे देंगे, पवित्र बन जाएंगे, तो विकार का दान देना है ना, तब पवित्र बनना है। मेहनत तो करनी है, बाप को याद करना है, तभी हमारे ऊपर से विष की जो कट है वो उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, है ना। प्रतिज्ञा करो, भले बाबा कहते प्रतिज्ञा बल करो कि बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में जरूर रहना। याद में रहेंगे तो सब कुछ कर पाएंगे। याद में रहेंगे तो जितनी प्रतिज्ञाएं की हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे? बाबा कहते हैं कि अगर तुम याद में नहीं रहोगे तो इतने जो तुमने पाप कर रखे हैं वो कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज वो तो बड़ी सहज है, इजी है नॉलेज, लेकिन इसको चित्त पर बिठाना, इसको अमल में लाना, उसके लिए याद की यात्रा में रहना है। 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है ये किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। चक्र कैसे चलता है वो हम बता सकते हैं, लेकिन याद की यात्रा में हम निरंतर रहें, इसी में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। क्या ज्ञान देते हैं? मन मना भव, अर्थात माँ में कब याद करो तो तुम्हारे विक्रम सारे विनाश हो जाएंगे। ये है प्राचीन योग। एक मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम जो है विनाश हो जाएंगे। तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे ना तो हम और सारे संग को तोड़ देंगे बाबा, और आप एक संग जोड़ेंगे। ये हम लोगों ने भक्ति मार्ग में बोला है कि आप जब आओगे ना फिर हम बाकी संग छोड़ देंगे, तुम पर बलिहार जाएंगे, तुम्हारे सिवाय और कोई याद नहीं करेंगे।
तुम गाते भी थे कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, तुम पर हम पूरा बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय और कोई को हम याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है, फिर भूल क्यों जाते हो? कहते भी हैं हथ काटे दिल याटे, हाथों से काम करो और दिल प्रभु में लगा रहे। कर्म योगी तो तुम ही हो ना, याद में रहकर कर्म करो। धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगा कर रखना है, फिर बाबा उतना ही कराएंगे जितना जरूरी है। याद जरूर करना है, गलतियों से हम बच जाएंगे। माशूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूं, मुझे याद करो। ये जो याद है यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें ही तो मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाए तो फिर तो ये शरीर ही छोड़ना पड़े। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। राजधानी स्थापन हो जाएगी और फिर तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं, सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं। सूक्ष्म वतन में भी वे ही देखने में आते हैं। देखो कई लोगों को जिनको ये होता है ना कि मम्मा ने जन्म ले लिया है क्या, है ना, तो बाबा जवाब दे रहे हैं सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे ही देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है। तो वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ वो बहुत जन्म के अंत वाला जन्म है उनका, ये भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब तो कर चुके, अव्यक्त हो गए बाबा। ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं बाबा। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर रह नहीं सकता। उनकी आ गई, उनकी अवस्था आ गई और वो कर्मातीत बन गए। तो कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर बाबा कहते हैं ये शरीर रह ही नहीं सकता है। बाबा तो बहुत अच्छी रीति हमको हर बात समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है कि कितना समझते हैं। हेवनली गॉड फादर तो एक ही है, उनके पास ही बाबा कहते हैं ज्ञान का सारा वक्खर है, वही जादूगर है और कोई से सुख पवित्रता है ना, शांति मिल नहीं सकती है और किसी से नहीं मिल सकती है हमको। शिव बाबा ही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा हमको मिल ना सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चों को धारण कर और धारण कराना है, समझना है, धारण करना है, जीवन में लाना है और फिर दूसरों को भी कराना है। जितना हम धारण करते जाएंगे उतना वर्षा लेते जाएंगे। धारणा के अनुसार प्रारब्ध बनती है। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। जितना जितना हम धारण करते जाएंगे उतना उतना सबूत देंगे, उतना वर्षा मिलेगा। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है और हेल्दी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, तो उन जैसा मीठा बनना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? तो
और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। ये स्पिरिट के लिए नॉलेज है। स्पिरिट कौन है? आत्मा। तो आत्मा की नॉलेज जो होती है ना, उसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। अब दुनिया में तो किसी चीज को भी स्पिरिचुअल बोल देते हैं। अच्छा, फिर हम भी बाबा को कहेंगे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, पूरी मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का सम्मान मिला है वो सबको देना है। ये नहीं कि कलयुग की तरह ले लिया और अपने पास रख लिया, वो तो फिर गया, गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो लेना है और लेकर फिर सबको उसका सहयोग देना है। यहाँ पहले कैसे लेंगे? पवित्र रहकर, सुखी रहकर, शांत रहकर लेंगे और फिर जो अपनी अवस्था है उससे दूसरों को सहयोग देंगे। तो बाप द्वारा जो सुख, शांति, पवित्रता का हमको सम्मान मिला है वो सबको देना है। पहले हमें विकारों का दान देकर पवित्र जरूर बनना है। सबसे पहले तो ये विकारों का दान देना है। पहले विकारों का दान देकर पवित्र बनना है, फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। विधि है ना, पहले हमको विकार को खत्म करना है। पहले विकारों का दान दे दो। किसको? प्रभु जी को। फिर पवित्र बनो। दान दे देना मतलब फिर बाबा कहते फिर यूज मत करना। अगर हम यूज कर रहे हैं मतलब मैंने बाबा को दिया नहीं है, और अगर मैंने मुख से दे भी दिया बोलकर और लेकिन फिर हम वापस ले रहे हैं तो ये तो फिर हम अमानत में खयानत करते हैं ना। इसलिए प्रभु जी कहते हैं पहले तो जितने विकार हैं उसको दान में दे दो, अर्थात प्रभु जी को सौंप दो, फिर पवित्र बनना है। नहीं तो बन नहीं पाते हैं ना हम पवित्र। संपूर्ण पवित्रता में तो सब कुछ है। काम भी नहीं होना चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए, रोग भी नहीं होना चाहिए, लोभ भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अब इतनी सारी चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या करना है? प्रभु जी को सौंप देना। तो पहले विकारों का हम दान देंगे बाबा को, प्रॉमिस करेंगे कि हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि दे दिया ना भगवान को। भगवान को देना मतलब भगवान कहते फिर यूज नहीं करना है, तब पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना। तो विधि बता रहे हैं भगवान जी। भगवान से जो सुख, शांति, पवित्रता का सम्मान मिला है वो हमको सबको देना है, लेकिन विधि बता रहे हैं कि पहले विकारों का दान दो बाबा को। पहले विकारों का दान देकर पवित्र बनो, फिर ये अविनाशी ज्ञान धन का दान करो। अब पवित्र हम बने नहीं, है ना, और हम कोई ना कोई विकार के वशीभूत होते रहे और फिर हम दान देना शुरू करेंगे तो वो काउंट नहीं होगा ना। तो विधि बता रहे भगवान। देवताओं जैसा मीठा बनना है। उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं। वो एकदम 16 कला संपूर्ण, बेदाग, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण अहिंसक। वो तो ऐसे मीठे थे ना। अब देवताओं जैसा मीठा बनना। जो बाप दादा से हम प्रतिज्ञा करते हैं उसको हमेशा याद रखना। हम प्रतिज्ञा कर लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं।
लेकिन बाबा ये चाहते हैं कि जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के सामने कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो हमको फिर वो प्रतिज्ञा हमेशा याद रखनी है, हमेशा। फिर देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो हम बाप दादा से प्रतिज्ञा करते हैं उसको हमको हमेशा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। प्रतिज्ञा भी याद रखनी है, फिर याद में रहकर जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं उनको भी विनाश करना है, क्योंकि वो याद से ही विनाश होंगे। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति के द्वारा अपना हर संकल्प जो है उस पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति है ना, इंस्ट्रूमेंटल हूं मैं, तो निमित्तपन की स्मृति के द्वारा अपने हर संकल्प पर हमको अटेंशन रखना है, निवारण स्वरूप बनना। अब कारण नहीं सुनाना है, बाबा कहते निवारण स्वरूप बनना। निमित्त बनी हुई जो सोल्स हैं, जो अपने आप को इंस्ट्रूमेंटल समझती हैं और करावनहार को हमेशा बुद्धि में रखती हैं ना, उनके लिए बोल रहे हैं बाबा कि निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर जाती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि सब उनको देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो दादियां जैसे निमित्त थी तो सबकी नजर थी उन पर, इसलिए प्रश्न भी पूछ लेते थे सब उनसे। तो फिर ऐसी जो सोल्स जो रिप्रेजेंट करती हैं, जो निमित्त बनती हैं, उन पर फिर सभी की नजर जाती है। बाबा कह रहे हैं हमको कि जो सोल्स निमित्त बन जाती हैं, इंस्ट्रूमेंटल बन जाती हैं, वो विशेष अपने हर संकल्प पर और अटेंशन उनको रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा वो मौन में रहते हैं। दादी गुलजार कितना अटेंशन रखती थी और मौन में रहती थी तो दूसरे के मन की बात को भी समझ जाती थी। अब अनुभव सुनाती है ना आत्माएं कि हम तो मन में सोच रहे थे और वो जवाब दे देती है, कहती हमने तो पूछा भी नहीं सवाल और हम अपने अंदर ही सोच रहे हैं, दादी की सेवा भी कर रहे हैं और सोचे भी जा रहे हैं, और मन में क्या बात चल रही है उसका जवाब दादी देती है शॉर्ट में। पावर है ना, सोल के पास बहुत पावर होती है। ये हमारी पावर सारी खत्म हो गई है क्योंकि हम विस्तार में चले गए, देह के विस्तार में चले गए, इसलिए हमारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। इसलिए बाबा हमको सिखाते कि विस्तार से सार की तरफ फिर से लौटो, फिर से शक्तिशाली बनो और इस बार समर्थ रूप में घर चलो। तो अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाना शुरू कर देंगे, ये वजह से वो वजह से, तो फिर उनको फॉलो करने वाले भी बहुत सारे कारण सुना देते हैं। हाँ, अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप भी नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, अपनी वाणी, अपने कर्म पर अटेंशन देकर अब निवारण स्वरूप। जब हम अटेंशन नहीं देते हैं तो कारण बन जाते हैं,
और जब हम अटेंशन देते हैं तो सब चीजों का निवारण हो जाता है ना। निमित्त पद की स्मृति। मैं आत्मा करनहार हूँ, शिव बाबा करावनहार है। मैं इंस्ट्रूमेंटल सोल हूँ, मेरा किसी से भी कोई दैहिक रिश्ता नहीं है। तो निमित्त पद की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर हमको, है ना, अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति के द्वारा, बाबा कहते हैं निमित्तपन की स्मृति के द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई सोल्स पर सभी की नजर जाती है ना, दादियों को सब देखते हैं, इसलिए निमित्त बनने वालों को तो खास अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़ेगा। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कारण सुनाना शुरू कर देंगे तो उनको जो फॉलो करते हैं वो भी बहुत सारे कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो भी छिप नहीं सकती, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी न संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप अटेंशन देंगे। समर्थ संकल्प करेंगे, शुभ संकल्प करेंगे, सकारात्मक संकल्प करेंगे, वरदानी बोल बोलेंगे, सुखदायी कर्म करेंगे। तो उनको ध्यान देना है, संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन जरूर देना है। ध्यान रखना है कि हम जो करते हैं वो दूसरे हमको देखकर कॉपी करते हैं, हमको निवारण करना है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान न हो, उसको बोलेंगे ज्ञानी तो आत्मा। घमंड नहीं आना चाहिए ना हम लोगों के अंदर। तो ज्ञानी तो आत्मा, बाबा उसको टाइटल मिलेगा ज्ञानी तो आत्मा, जिसको अपने गुण, अब भगवान से मिले हुए गुण हैं, अगर हम इसको धारण करने में कामयाब हो जाते तो हमको घमंड थोड़ी करना है। तो ज्ञानी तो आत्मा तो वो कहलाती है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान है कि मेरे में ये गुण है, मेरे में ये विशेषता, उसका भी अभिमान नहीं। हमको अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, अब हमको महान बनने के अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं। उसके लिए भगवान हमको कह रहे हैं मधुरता अपने अंदर में लाओ। विकारों की, देह अभिमान की कड़वाहट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मधुरता लानी पड़ेगी। अगर हम कड़वाहट को खत्म करने में लगे रहेंगे तो हर दिन एक नया सिचुएशन बनेगा और हर दिन कड़वापन यूज होगा। लेकिन बाबा की सुंदर विधियां आपको यही बताती हैं कि सुंदर विधियों को यूज करो, सुंदरता को यूज करो तो बदसूरती खत्म हो जाएगी। तो मधुरता को यूज करके हम कड़वाहट को दूर कर सकते हैं। तो मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरे की जो बीती हुई बातें हैं ना, उसको न देख अंदर के जो संस्कार हैं उनको सरल बना दो, उनको नम्रचित बना दो। सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी हम बन जाएंगे और सहज ही फिर हम स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अब हमको सबूत भी देने हैं सारे, बिना सबूत के तो हम पास नहीं हो सकते, हम मानेंगे ही नहीं ना। इसीलिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? मधुरता का गुण अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। लेकिन बाबा विधि बता रहे हैं कि ये जो गुण है
ये हमारे जीवन में तब आएगा जब अपनी और दूसरों की कितनी भी बीती हुई बातें हैं उसको न देखकर अंदर के जो संस्कार हैं, बैड वाले हैं ना, अंदर के संस्कारों को सरल व नम्रचित बनाओ। जो जिद वाले हो गए हैं, है ना, उन सभी संस्कारों को, अंदर के संस्कारों को अब इजी बनाओ, सरल बनाओ, नम्रचित बनाओ। ये तो पुरानी बातें भूलती नहीं है, बीती हुई बातों के चक्कर में कड़वाहट रहती है। सरल चित्त आत्मा जो होती है उसका मतलब वो पकड़ के नहीं बैठेगी, ओके ठीक है गलतियां हो गई, सबसे हो गई, बात खत्म, ऐसे वाले होंगे। सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। जो सरल चित्त, जिसका चित्त सरल हो जाए, पुरानी बातों को खत्म कर दे जो, और ड्रामा को जो यथार्थ समझ जाए, तो सरल चित्त आत्मा का गुण है ही मधुरता। उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। उनके नैनों से मधुरता होगी, मुख, नैनों से मधुरता दिखाई देगी, मुख में मधुरता होगी, और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। जो सरल चित्त हो जाते हैं ना, उनके नैनों से मधुरता दिखाई देगी, मुख से मधुरता दिखाई देगी, चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। मधुरता और नम्रता ये दो विशेष धारणाएं हैं जिससे हम सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे। तो मधुरता और नम्रता ये दो विशेष धारणाएं हैं। अगर ये हमारे अंदर हो जाएगी, फिर हम सदा हमेशा पूरे विश्व के प्रति कल्याणकारी बन जाएंगे। हम सदा भगवान की दी हुई चीजों का महादान करेंगे, हम वरदानी बन जाएंगे, और सहज फिर क्या हो जाएगा, स्नेह का सबूत देंगे कि सारे विश्व जो है वो हमारा परिवार है। स्नेह का सबूत हो गया ना, जब हम उनको सदा शब्द यूज कर रहे हैं बाबा, कि जो ये दो गुण धारण कर लेते हैं, मधुरता और नम्रता का, वो सदा विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, सदा महादानी, सदा वरदानी बन जाएंगे, और सहज ही फिर स्नेह का सबूत देंगे। बस ये सबूत हमको देना है कि सारा विश्व हमारा परिवार है, सबके लिए अच्छा सोचना है। जैसे स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा का सभी आत्माओं के प्रति स्नेह है, ऐसे हमको भी स्नेही बना रहे हैं। तो सबूत देना है हमको, है ना। दुकान है, खुली है, एक ही बार खुलती है, याद रखना है हमको। ये भगवान जी की वंडरफुल हट्टी है, इसमें सारा वैरायटी सामान मिलता है जो एक रूह को चाहिए, और बाबा हमको ऑफर करते हैं कि तुम इस हट्टी के मालिक हो, ले लो सारा कुछ इसमें से। तो फिर हमको ध्यान रखना है कि सारी चीजें खरीद लेनी है। कैसे खरीदेंगे? बाबा की यादों में रहकर, अपने पापों को भस्म करके, और निरंतर याद की यात्रा में रहकर धारणा भी कर लेंगे, श्रीमत पर भी चल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो इस हट्टी का हमको मालिक बनना है, सुखी रहकर, पवित्र रहकर, शांत रहकर सब कुछ प्राप्त करना है। वंडरफुल दुकानदार हमारे शिव बाबा हैं, उनको कोई कॉपी कर ही नहीं सकता है। सर्व खजानों का भंडार है उनके पास, ज्ञान, सुख, शांति, पवित्रता, सारी चीजों के वो सागर हैं। जितना चाहिए ले लो, जितनों को लाना है लाकर दिलवा दो। उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती है। कौन सा ऐसा सामान है जो उनसे मिल नहीं सकता है? इसलिए इस दुनिया की कोई भी हस्ती ये नहीं कह सकती है कि हम बाप के समान सागर हैं, नहीं कह सकती। बाबा ही सागर हैं। बाकी हमको ध्यान रखना है कि सुख, शांति, पवित्रता का जो सामान मिला है
वो हमको फिर सबको देना भी है। पहले लेना है फिर देना भी है। उसकी विधि बाबा ने स्पष्ट करी हुई है कि पहले तो तुम विकारों का दान दो बाबा को, पवित्र बनो तुम। फिर विकार जब तक मेरे अंदर है मैं अपवित्र हूं, इसलिए पहले दान दो, फिर पवित्र बनो, फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दो। फिर सारा पहले विकारों का दान देंगे, पवित्र बनेंगे, फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे सकते हैं। तब दान लगेगा एक्चुअली, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। और फिर देवताओं जैसा मीठा बनने की समझ दे रहे हैं। उनमें सत्यता थी, उनमें सारे दैवी गुण थे, वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे, वो सबको सिर्फ देते थे। ऐसी मिठास हमारे अंदर आनी चाहिए। जो बाप दादा से हमने प्रॉमिस किया है, बाबा कहते हैं उसको फिर याद भी रखा करो ताकि हम उसको निभाएं भी। और बाप की यादों में रहकर हमें अपने विक्रम का विनाश करना है। अपने आप को हमेशा हमें निमित्त समझना है। हर संकल्प पर हमको अटेंशन देना है, क्योंकि हमको कॉपी किया जा रहा है। अगर हम हर संकल्प पर अटेंशन देंगे, उसको समर्थ, सकारात्मक, कल्याणकारी बना देंगे, कोई कारण बनेगा ही नहीं, निवारण ही निवारण होता जाएगा। क्योंकि सबके लिए सुंदर संकल्प कर रहे हैं, सबके लिए वरदानी बोल रहे हैं, सबके लिए सुखदाई कर्मा कर रहे हैं, तो कौन बिगड़ डालेगा? कोई भी नहीं। उड़ते चले जाएंगे फिर पुरुषार्थ। फिर बाबा हमको बोलते हैं ज्ञानी तो आत्मा आपको बनना है, लेकिन फिर जो आप गुण और विशेषताएं धारण करते हो, कभी भी उसका घमंड मत करना, क्योंकि ये प्रभु की देन है। प्रभु सदा याद रहे। फिर हमको महान बनना है, तो उसके लिए बाबा ने मधुरता और नम्रता का गुण धारण करने की समझ दी है। जब तक ये दो गुण हमारे अंदर होंगे नहीं, तब तक हम महान बनेंगे नहीं। ये गुण जीवन में तब आएगा, ये भी बता देते हैं कि मधुरता हमारे अंदर तब आएगी जब हम अपनी और दूसरों की बीती हुई को न देखकर अंदर के संस्कारों को सरल और नम्रचित बना देंगे। तो मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब हम दूसरों की बीती हुई बातों को न देख अंदर के संस्कार जो बैड वाले हैं उनको इजी कर दें और नम्रचित बन जाए, सरल चित आत्मा बने। फिर मधुरता आ जाएगी। नैनों से फिर मधुरता दिखाई देगी, मुख से दिखाई देगी, और मुख से मधुरता निकलेगी, मीन्स मधुर वर्ड्स निकलेंगे, और चलन में मधुरता साफ दिखाई देगी। मधुरता और नम्रता, ये दो विशेष धारणाएं हैं। ये हमको सदा विश्व कल्याणकारी, सदा महादानी, सदा वरदानी का टाइटल प्राप्त करवाएंगे। तब हम स्नेह का सबूत देंगे कि हाँ, मुझे विश्व की सभी आत्माओं को अपना समझना है, सब अपने परिवार है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। सब चीज़ों का धन्यवाद करेंगे जो कुछ भी हमको उपलब्ध है, क्योंकि सब हमारे मददगार हैं। ड्रामा भी मददगार है, हमको टाइम दे रहा है सुधरने के लिए। तत्व भी हमारे मददगार हैं, और माया भी मददगार है, प्रकृति भी मददगार है, यमदूत भी हमको बताते हैं कि आप में इतनी खामियां हैं, है ना। फिर साधन हमको मिल रहे हैं, ये भी तो हमारी मदद कर रहे हैं। साधन बनाने वालों का भी धन्यवाद करेंगे ना, जिन्होंने ऐसे साधन बनाए हैं। फिर जो साथ में रहती हैं सोल्स, उनका भी धन्यवाद करेंगे, वही हमको परफेक्ट बनाएगी। सहयोगी आत्माएं जो हैं, जो सहयोग देती हैं, उनका भी धन्यवाद करेंगे। अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं, उसका धन्यवाद करेंगे। पूरी यूनिवर्स का हम धन्यवाद करेंगे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रहकर हम पवित्र बन रहे हैं, इसका भी धन्यवाद करेंगे।
समय का बहुत धन्यवाद करेंगे। ये समय ही तो हमको कौड़ी से हीरे तुल्य बना रहे हैं। संगम का समय, अनमोल समय। सृष्टि इतनी मेहमान नवाजी कर रही है, कब से खिला रही है, पिला रही है, रख रही है, बर्दाश्त कर रही है हम लोग को। तो सभी की तरफ से उनका धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे। फिर आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद। मिलकर पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा ध्यान जाता है पढ़ाई पर, ज़्यादा अटेंशन जाता है खामियों पर। कहाँ है खामियां जिसको ख़त्म करना है। इसलिए बाबा बोलते ना, पूरे यूनिवर्स को ही धन्यवाद दिया करो, हमेशा देना है धन्यवाद, ताकि स्मूथ जर्नी चले। कहीं भी हमारा हिसाब किताब ना बने, लेकिन जो हिसाब किताब बना हुआ है वही कट जाए। एक बार फिर से शिव बाबा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे।